पतंजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। उत्तर प्रदेश सहित देश के 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय बालाघाट सहित वारासिवनी में भी जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बुलडोजर के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगी राज की वापसी पर अपनी खुशी का इजहार किया, साथ ही आतिशबाजी की और मिठाई भी बांटी। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव के आज परिणाम जारी हुए, जिसमें भाजपा ने उत्तर प्रदेश सहित मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में वापसी की है। वहीं कांग्रेस को पंजाब जैसे राज्य से भी सत्ता गंवानी पड़ी, जहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू ने सभी दलों का सफाया कर दिया है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बहुमत हासिल किया है और ये हमारे लिए जश्न का विषय है, खुशी का विषय है। और हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भी वृद्धि हो रही है और जो नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं उसका पैगाम आम जनता तक पहुंच रहा है। उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की ये प्रचंड विजय। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाए की हत्या के विरोध में जारी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों को सजा दिलाए जाने के लिए शहरों को बंद कर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वारासिवनी शहर को दोपहर तक बंद रखकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर में जगह जगह पुलिस तैनात रही। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने 28 फरवरी की रात्रि में डाली दमाए पर जानलेवा प्रहार कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसी को लेकर पहले जहां बालाघाट बंद किया गया तो वही 2 दिनों बाद खैरलांजी और अब वारासिवनी में भी बंद रखकर आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बंद 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 संपूर्ण वारासिवनी बंद, बंद 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 संपूर्ण वारासिवनी बंद। योगी समाज एवं सर्व समाज व्यापारी बंधु के समर्थन से आज वारासिवनी मध्य प्रदेश में राजस्व प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। गुरुवार को इससे संबंधित एक ज्ञापन जिले के राजस्व संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को सौंपा। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि विगत 6 सालों से प्रदेश में पदोन्नति पर जो रोक लगी है उसे तत्काल हटाया जाए। इस रोक के कारण प्रदेश में तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर और अन्य पदों पर कई पद खाली है। उन्होंने कहा कि उनके प्रदेश स्तरीय संघ ने निरंतर सरकार से इस दिशा में कदम उठाए जाने की मांग की है। यदि जल्द ही सरकार निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के सभी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आंदोलन करने बाध्य होंगे। इस मौके पर जिले भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। जो रोक लगी हुई है उसको हटा करके पदोन्नति दी जाए और इसमें बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, खासकर तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर में जो पदोन्नति होनी है उसमें पदोन्नति की 236 पोस्टें खाली हैं और इसके कारण से डिप्टी कलेक्टर की पोस्टें भी खाली हैं और तहसीलदार की पोस्टें भी खाली हैं, क्योंकि नायब तहसीलदार के से तहसीलदार की जो पदोन्नति पोस्टें भरी जानी है लगभग 500 पद वो भी खाली हैं। देखिए लगातार क्या हो रहा है कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से
और हमारा जो प्रशासनिक सेवा संघ उसके माध्यम से भी हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात ला रहे हैं। चीफ मुख्य सचिव महोदय से अभी परसों ही हमारे संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और उनका कहना ये है कि सकारात्मक हम पहल कर रहे हैं, पर जो पहल है पिछले 3 साल से अंजाम तक नहीं पहुंच रही है। तो आगे आने वाले समय में हमारा जो सेवा संघ है, प्रशासनिक सेवा संघ है, वो आंदोलन की स्थिति में आने जा रहा है और बहुत से जो कार्य हैं वो हम बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से 6 सालों से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और पदोन्नति नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से इससे हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। बालाघाट आदिवासी बाहुल्य जिला माना जाता है, जहां भारत सरकार की ओर से पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त बैगा जनजाति के लोग भी बहुतायत में निवास करते हैं, किंतु राज्य सरकार की नज़रअंदाजी के कारण जिले के बैगाओं का विकास आज भी अधर में लटका हुआ है। आलम यह है कि जिले में बैगा जाति के युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसी को लेकर आज बैगा समाज के प्रतिनिधियों ने स्नातक और पीजीडीसीए कर चुके बैगा समुदाय के बच्चों को सीधी भर्ती का लाभ दिए जाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि साल 2012-13 के बाद से आज तक बैगा जनजाति के शिक्षित युवाओं को सीधी भर्ती का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में बैगा समाज के पलायन होते युवाओं को सरकार विशेष भर्ती योजना का लाभ प्रदान करे। बैगा समाज के अध्यक्ष साधुराम धुर्वे ने कहा कि करीब 75 बैगा बच्चे ऐसे हैं जो स्नातक से आगे कंप्यूटर सहित अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें इसका लाभ देने के लिए सरकार और प्रशासन जरूरी कदम उठाए। आज तक 2012-13 में जो भर्ती हुई है उसके बाद अभी भी भर्तियाँ बंद रखी है। तो शासन से यही अनुरोध है और कलेक्टर महोदय से भी यही अनुरोध है कि हमारे जो बेरोजगार युवा बच्चे आज हमारे साथ में बालाघाट जिले के पूरे बैगा समाज के पलायन होते जा रहे हैं और अपने रोजी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक रहे हैं, तो इनको शासन प्रशासन मद्देनज़र रखते हुए इनकी जल्दी नौकरी में ले और इनको बैगाओं की विशेष भर्ती योजनाओं के तहत सीधी भर्ती की जाए। सर पिछले वर्ष की बात है, बीएड में मैं सिर्फ एक लिस्ट पीछे नाम था मेरा सर, क्योंकि मैंने सेकंड लिस्ट के लिए अप्लाई की थी, इसलिए मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ सर। परसेंटेज भी अच्छे थे 12th में मेरे, उसके बाद भी मुझे कॉलेज अलॉट नहीं किया गया सर। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक कड़ी पीछे थी मैं बस। क्या है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो भर्तियां चलाई जाती है बैकला भर्ती विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के अंतर्गत प्रावधान जो दिया गया है हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, तो जो आदेश जो पारित हुए हैं कहीं ना कहीं है कि सन 2014 के बाद 16 और 17 में भर्ती हुई थी लास्ट, उसके बाद 4-5 साल से क्या है कोई भी भर्तियां शुरू नहीं हुई और यहाँ की शासन प्रशासन के द्वारा कोई पहल भी नहीं की जा रही है। अब पहल नहीं करने के कारण क्या है थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमजोरियाँ सामने आ रही है, या बेरोजगारी बढ़ रही है, या समाज की जो परेशानी दिक्कतों का सबको सामना करना पड़ रहा है।